हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ से टिप। मैं आज आप लोगों के साथ ऐसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि जर्मन वीज़ा आप कैसे अप्लाई करेंगे। जर्मन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जर्मन वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए। और हाँ, जर्मन वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, वो मैं अपना मोबाइल पे दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए। सो गाइस, आप जर्मन वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। जर्मन वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा का पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मैं आपको हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। सो पहले बताते हैं जर्मन वीज़ा क्या है, ठीक है। जर्मन एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, जो इन लोगों ने 26 कंट्री को मिलकर एक वीज़ा आता है, ठीक है। तो जो उस वीज़ा का नाम है, उसका नाम है शेंगेन वीज़ा। तो आपको इस शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। सो गाइस, जर्मन वीज़ा आप कैसे अप्लाई करेंगे। जर्मन वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन सा वेबसाइट चाहिए, कौन सा अच्छा ऑफिस चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो इससे पहले वीडियो में बताया था, जो जब आप रशिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तभी मैं बताया था। तो आज मैं वही वही वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, VFS, ठीक है, क्योंकि VFS एक ऐसी वेबसाइट है जो वीज़ा स्टैंपिंग के ऊपर काम करता है। सो VFS से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, उसके बाद क्या लगेगा आपको, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका पासपोर्ट है, ठीक है। सो आपका पासपोर्ट का मिनिमम वैलिडिटी होना चाहिए। आप जिस डेट पे जा रहे हो उस डेट से पकड़ के 6 महीना वैलिडिटी होना चाहिए। और आपका पासपोर्ट का 2 ब्लैंक पेज होना चाहिए। 2 ब्लैंक पेज के साथ आपका जो फ़ोटो लगेगा, वो फ़ोटो का जो साइज़ होगा, फ़ोटो का साइज़ होगा 35x45 mm। तो गाइस, इसके बाद क्या प्रोसेस आता है, इसके बाद आता है कवरिंग लेटर, ठीक है। कवरिंग लेटर यानी बायोडाटा। आपको बायोडाटा में क्या क्या चाहिए, बायोडाटा में आपका पर्सनल जो डिटेल्स है वो पूरा का पूरा फिल करेंगे। जैसे कि आपका पहले भी मैं बता चुका हूँ, आपका नाम, आपका फादर्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। तो गाइस, इसके बाद आता है आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल। एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल में आपको क्या क्या डालना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल एकदम पूरा का पूरा सिंपल सिंपल चीज़ है। जैसे कि आप कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको लीव लेके जाना पड़ेगा। तो उसमें जो आपका NOC फॉर्म है उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपका NOC फॉर्म उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आप फार्मर हो, ठीक है, आप कोई पर्सनल बिजनेस करते हो, जो बिजनेस का आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको उसमें ऐड कर सकते हो। या फिर आप फार्मर हो, आपका ज़मीन का कागज़ उसमें ऐड कर सकते हो। ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरा ज़मीन का कागज़ ऐड किया ऐसे होगा नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपका जॉब से रिलेटेड हो, ठीक है, जॉब से रिलेटेड चीज़ें आप उसमें ऐड करना। और सबसे मैं इससे भी पहले कह रहा हूँ कि आपका डमी चीज़ उसमें मत ऐड कीजिए, क्योंकि डमी चीज़ ऐड करेंगे तो बस आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। क्योंकि वो लोग इतना अच्छे से चेक करते हैं, ठीक है, पूरा बारीकी से चेक करता है। आपको कोई भी डमी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो गाइस, इसके बाद आता है आपका अकाउंट स्टेटमेंट। तो अकाउंट स्टेटमेंट आप कैसे देंगे, ठीक है, तो वो मैं बाद में बताता हूँ। तो मैं 3 अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट और आपका सैलरी अकाउंट। तो आपका जो सैलरी आता है, सैलरी का जो अकाउंट है, ठीक है, उसमें तो आता है आप ऐसे कोई ऐसे करते हैं, ठीक है। सैलरी जैसे ही सैलरी आता है उस अकाउंट से उठा के अपना सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं। और ऐसे भी कोई है, ठीक है, जो जो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ही कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि फार्मर हो गया, फार्मर तो उसके पास तो सैलरी अकाउंट नहीं होगा ना, तो वो सेविंग्स अकाउंट ही कैरी करता है, ठीक है। तो आप सेविंग्स अकाउंट का भी स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट में ऐसे कि आपको क्या क्या स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सेविंग्स अकाउंट में स्टेटमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा, सेविंग्स नहीं, आपको सभी अकाउंट के लिए जो स्टेटमेंट है आपको
6 मंथ का पूरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जो बिफोर 6 मंथ में आपने क्या क्या किया, मतलब क्या क्या कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, पूरा का पूरा उसमें होना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे बड़ा बात है, आपके पास कितना होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो सके वीज़ा के लिए। आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, ठीक है। सो मिनिमम आप जर्मन वीज़ा के लिए, अगर आप दूसरा कंट्री की वीज़ा लेते हो, ठीक है, तो इतना नहीं चाहिए, ठीक है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर आप जो सपोज पकड़ो आपको रशिया जाना है, ठीक है, तो आप 2 लाख या फिर 1 लाख आपके पास होना तो इनफ है, ठीक है। आपको अकाउंट में दिखाना पड़ेगा मिनिमम 8 से 10 लाख के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद ही आपका वीज़ा अप्रूव होगा। सो मैं अभी बता रहा हूँ सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट का जो आपको सैलरी आता है, ठीक है, आपको जो सैलरी आता है तो आप उठा के कोई भी अकाउंट में डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। जो सैलरी अकाउंट में जो सैलरी आता है, आप उसका 6 महीने का बिफोर 6 मंथ का आप उसका पूरा का पूरा डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सैलरी अकाउंट के साथ साथ आप सेविंग्स अकाउंट भी कैरी करते हो तो सेम प्रोसेस है आपका। सेविंग्स अकाउंट का भी, सैलरी अकाउंट का, सैलरी या सेविंग्स दोनों का बिफोर 6 मंथ का जो आपका स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। अभी आते हैं करंट अकाउंट के बारे में। अगर करंट अकाउंट में, अब तो जानते हैं करंट अकाउंट में बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, तो वो लोग करंट अकाउंट को ऐसे कुछ, अगर आप करंट अकाउंट देते हो, ठीक है, तो फटाफट आपका अप्रूव हो जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट में बहुत ही बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो करंट अकाउंट के साथ साथ आपको सेविंग्स अकाउंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि देना ही पड़ेगा, आपके पास होना चाहिए ना, क्योंकि आप सिर्फ तो करंट अकाउंट ही नहीं यूज़ करते ना, सेविंग्स अकाउंट तो आपके पास होगा ही। अगर नहीं होगा तो करंट अकाउंट का जो आपका पास आपका जो स्टेटमेंट है बिफोर 6 मंथ का, तो आपको करंट अकाउंट का स्टेटमेंट देगा तो भी चलेगा, ठीक है। और जो आपको जो एलिजिबल के लिए जो होना चाहिए, तो मैंने तो बता ही दिया, 8 से 10 लाख के अंदर आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि आप एक अच्छी कंट्री जा रहे हो, ठीक है, उधर पे जाके आप कैसे रहोगे, होटल बुकिंग है वगैरह वगैरह, आपको पूरा का पूरा 2 या फिर 3 लाख के अंदर नहीं होगा। तो उसीलिए वो लोग ज़्यादा पैसा कैरी करने को बोलते हैं, क्योंकि आपको उधर जाके कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, इसीलिए वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट कैसे देना पड़ेगा? स्टेटमेंट देने के लिए आपको क्या करना है, आप स्टेटमेंट बिफोर 6 मंथ का स्टेटमेंट आप ऑनलाइन से भी निकाल सकते हैं, आपका पासबुक से भी दे सकते हो, या फिर बैंक से भी लेके दे सकते हो, ठीक है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप ऑनलाइन से उठा के ऐसे अटैच करके दे दिया, नहीं, ऐसे नहीं मत करना, क्योंकि आपका वीज़ा इसमें रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। बोलेगा, फिर से एक डेट देगा कि इस डेट में आओ, आके ये करवा के लेके आओ, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एकदम पूरा तैयारी के साथ जाइए, कि आपको कोई भी, मतलब कि कोई भी वो लोग एक्सक्यूज़ ना दिखा सके कि आपको आज रिजेक्ट करके और दूसरा कोई डेट दे दिया, उस डेट में आके आप इंटरव्यू दो, कि आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लेके जाइए। जैसे कि आप स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, चाहे आपका करंट अकाउंट या फिर आपका सेविंग्स अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट, कोई भी अकाउंट का जब भी आप स्टेटमेंट दोगे, तो उसमें आप क्या करना है, बिफोर 6 मंथ का जो स्टेटमेंट है आप कहीं से भी दे सकते हो, ऑनलाइन से निकल के दे सकते हो या फिर ऑफलाइन से भी दे सकते हो, आपका मर्जी। परंतु हाँ, उसमें आपका जो आप जिस बैंक का डिटेल देना चाहते हो, उस बैंक का आपका उस बैंक की ब्रांच मैनेजर का स्टैम्प एंड सिग्नेचर होना चाहिए, उसके बाद ही आपका वीज़ा अप्रूव होगा, ओके। सो गाइस, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको जर्मन की वीज़ा में मैंडेटरी है। आप दूसरा कोई कंट्री का वीज़ा ले रहे हो, बहुत ही ऐसी कंट्री है जो ऑप्शनल करके रखे हैं, आप दे भी सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो, बट आप अगर जर्मन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी करके रखा है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको देना ही पड़ेगा। और ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत वेबसाइट है, ठीक है, मैं सब वेबसाइट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कुछ वेबसाइट डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक वेबसाइट डालो तो आप उधर से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
तो उधर से आप अप्लाई करने के बाद आपका जो वीज़ा के फॉर्म है उसके साथ आपका जो ये ट्रैवल इंश्योरेंस का जो फॉर्म है, आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस का पेपर है वो ऐड करना होगा। और सबसे बड़ा बात, ठीक है, आप जब ट्रैवल इंश्योरेंस का क्लेम करोगे, ठीक है, आप मतलब अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के लिए उसका क्लेम कितना होना चाहिए, $US में 15,000 और यूरो में 30,000, ठीक है, ये दोनों क्लेम होगा। ठीक है, कि $US में आप क्लेम करते हो तो आपको $US 15,000 के अंदर आपको क्लेम होना चाहिए। 15,000 के ऊपर भी होगा तो कुछ चलेगा, क्योंकि 15,000 मैंडेटरी है, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। और आप यूरो में करते हो तो यूरो में जाता है आपको 30,000 यूरो आपको क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ही आपको वीज़ा प्रोसेस होगा। अगर आप उससे नीचे कराते हो, ठीक है, यूरो में नीचे कराते हो या फिर डॉलर में नीचे कराते हो तो आपको वीज़ा कैंसिल हो सकता है, या फिर आपको नेक्स्ट डेट भी दे सकता है कि आपका ये बराबर नहीं है, आपको दूसरा डेट कोई भी अपॉइंटमेंट ले लो, तो दूसरा अपॉइंटमेंट लेके उस डेट पे आके ऑफिस से करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग बी केयरफुल, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। और सबसे बड़ा बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि डमी डॉक्यूमेंट्स उसमें मत ऐड कीजिए, क्योंकि डमी डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, और आपका वीज़ा कैंसिल होगा तो आप शायद अगला बार आप जा रहे हो, ठीक है, तब भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो लोग जो एक बार आप डमी डॉक्यूमेंट्स दिए दूसरा बार भी दे सकते हो, इसलिए आपका दूसरा बार भी वीज़ा रिजेक्ट होने का चांस 100% आएगा। ठीक है, इसलिए वो लोग बारीकी से चेक करते हैं। प्लीज़ मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आप लोग डमी डॉक्यूमेंट्स मत ऐड कीजिए। सो गाइस, लास्ट पॉइंट है आपका ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जैसे हो गया फ्लाइट टिकट एंड होटल बुकिंग डॉक्यूमेंट्स। तो होटल बुकिंग डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। तो फ्लाइट टिकट ऑप्शनल है, आपको दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। ठीक है, तो आपको करना क्या है, होटल बुकिंग का जो आपने होटल बुकिंग किया उसका जो प्रिंट आउट है उसको निकल के तो डॉक्यूमेंट्स के साथ ऐड करके सबमिट करना है। ठीक है, अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, डमी डॉक्यूमेंट्स दिया, बहुत लोग डमी डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अगर डमी डॉक्यूमेंट्स दिया तो आपको वीज़ा कैंसिल हो सकता है, तो बी केयरफुल। सो गाइस, जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैं आप लोगों से बता दिया था कि मैं VFS के थ्रू आपको ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं VFS के थ्रू ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं मैं दिखाता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट मैं दिखाता हूँ। ओके, पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको आना पड़ेगा एंटर URL पे। ठीक है, जो एंटर URL है इधर पे लिखना पड़ेगा VFS स्पेस GLOBAL ग्लोबल जर्मनी। तो नीचे आ गया VFS ग्लोबल जर्मनी। इसमें जाने के बाद आपको ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, वेलकम टू VFS ग्लोबल, इसमें क्लिक कर देना है। ठीक है, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं होगा। ओके गाइस, उसके बाद आ गया न्यू पेज आएगा। उसके बाद जो है अप्लाई फॉर ए वीज़ा, इसमें क्लिक करना है। अब इधर पे गाइड है, ठीक है, आपको फॉर्म फिल करने में आपको हेल्प करेगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैं फटाफट फिल करता हूँ। तो फिल नहीं करूँगा, आपको जस्ट दिखाऊंगा। फिल करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल में फिल करने में बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको गाइड कर दूँगा कि ऐसे 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 इसको फिल करना है, इधर पे ये डालना है। ठीक है, तो मैं ये पहले ये पढ़ चुका हूँ तो मेरे को पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या करना है, रेडी टू अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट योर एप्लीकेशन, तो अप्लाई नाउ। अभी जो पेज ओपन होगा वो है आपका मेन पेज। ओके, इसको अभी करना पड़ेगा डेस्कटॉप साइज, आपको समझ में एकदम पूरा आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों को फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ कि क्या खुद किधर पे क्या डालना है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आपको इधर पे डालना है, पहले आपका इधर पे फैमिली नेम, मतलब आपका सरनेम जो है उधर पे डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो फुल नेम उधर पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है वो डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जाना पड़ेगा प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस आपको उधर पे जन्म हुआ था वो डालना है। कंट्री ऑफ बर्थ, कौन सा कंट्री में आपको जन्म हुआ था वो डालना है। तो इधर पे आप इंडिया डाल देने का। उसके बाद आपका जो सेक्स मेल है या फीमेल, जो आप कौन सा
जैसे कि आप लड़की हो तो फीमेल, अगर लड़का हो तो मेल, ये तो सबको पता है ना, ठीक है। तो मैं मेल डाल देता हूँ, सॉरी, मेल हो गया। उसके बाद मैरिड स्टेशन, आप अगर मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड तो अनमैरिड, सिंगल डाल देने का। उसके बाद आता है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, ओके, तो आप कौन सा कंट्री से हो, इंडिया, सेम उधर पे दूसरी जगह पे भी इंडिया। उसके बाद आता है एप्लीकेशन एड्रेस, तो एप्लीकेशन एड्रेस उस जिस ऊपर जो है ना कूपन, उसके कूपन के कोई उसमें क्लिक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेशन एड्रेस पे आपका जो एड्रेस है वो डाल देने का है। एप्लीकेशन एड्रेस पे डालना है स्ट्रीट, आपका जो स्ट्रीट का नेम है, स्ट्रीट नेम, हाउस नंबर, ठीक है। हाउस नंबर डालने के बाद आता है पिन कोड, ओके गाइज, आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड डालना। उसके बाद आता है गाइज आपका जो सिटी, मैं कोलकाता डाल देता हूँ, कोलकाता। उसके बाद आता है कंट्री, तो आपका जो कंट्री है, उसके बाद आता है आपका जो कंट्री है वो कंट्री का नाम डालना है। आपका कंट्री जैसे कि इंडिया है, इंडिया डाल देने का, इंडिया, ठीक है। टेलीफोन नंबर, आपका जो टेलीफोन नंबर है उधर पे टेलीफोन नंबर, जैसे भी फ़ोन नंबर है उसे फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं। आपका उसके बाद आता है आपका मेल डालने के बाद जो मेल है आपका, वो मेल एकदम परफेक्टली डालना, क्योंकि इस मेल में वीज़ा रिलेटेड आपका सब कुछ मेल आएगा। तो मेल डालने के बाद आपको हो गया वो फिल। तो आप नीचे आ रहे हैं टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तो इधर पे पासपोर्ट देना, ठीक है। आपका जो भी पासपोर्ट है वो पासपोर्ट का ऑर्डिनरी है या फिर कोई स्पेशल पासपोर्ट है वो ही देना, ठीक है। मैं इधर पे कोई भी एक पासपोर्ट दे दिया, कोई बात नहीं। मेरे को जो ऑर्डिनरी है तो आपको ऑर्डिनरी पासपोर्ट, सर्विस पासपोर्ट, कोई भी आपको कोई जो पासपोर्ट है वो ही डालना, ठीक है। आप उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो नंबर है, मतलब आपका पासपोर्ट का जो नंबर है, पासपोर्ट का नंबर डाल देना। डेट ऑफ इशू, कौन सा डेट में इशू हुआ था, ठीक है, तो कौन सा डेट में इशू हुआ था वो डाल देने का है। उसके बाद आता है वैलिड को कितना तारीख तक है वो डालना, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे सपोज दिखाता हूँ। तो उसके बाद आता है इशूइंग वेस्ट बंगाल, तो मैं इधर पे वेस्ट बंगाल नहीं डालूँगा, कलकत्ता होगा। हो गया कलकत्ता। उसके बाद जो साइड में है उसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद बायोमेट्रिक डेटा उसको भी फिल करने की, जैसे बायोमेट्रिक है ना, ये आप एक बार पढ़ लेना। जो बायोमेट्रिक है मैं दिखा देगा, तो इधर पे आपको अगर पहले जा चुके हैं तो बायोमेट्रिक आपका हो चुका है तो आपको कोई क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो बस क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ट्रैवल डेट में ट्रैवल डेट आएगा अभी। तो ट्रैवल किसके लिए जा रहे हो आप, उधर पे टूरिस्ट के लिए, कोई आपका पर्सनल काम के लिए जा रहे हो तो आप इधर पे पर्सनल काम के लिए जाते हो तो आप इधर पे पर्सनल बिजनेस निकले, या फिर आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हो तो टूरिज्म लिखना, ठीक है। तो मैं टूरिस्ट के लिए जा रहा हूँ, टूरिज्म लिख देता हूँ। टूरिज्म हो गया। उसके बाद आता है अदर्स प्लेस, इसमें डालने का कोई कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो आता है, जो मैं पहले आप लोगों को सबसे क्लियर कर देता हूँ, जो मोटा अक्षर में लिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है वही बस उधर पे ही लिखना है, ठीक है। कितना लोग जा रहे हो, इसकी बात आ रही है, कितना लोग जा रहे हो इधर पे। अब अगर सिंगल जा रहे हो तो सिंगल, अगर आपके सब फैमिली जा रहे हो तो फैमिली, ठीक है। सिंगल हो गया। सॉरी, इधर पे दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी, मैं पहले भूल कर चुका हूँ, मैं इधर पे मैं दिखा नहीं। मेन स्टेट ऑफ फर्स्ट जर्नी, तो इधर पे कौन से स्टेट में पहले जर्नी करना चाहते हो, ठीक है।
तो मैंने देखा नहीं ऊपर में जो लिखा हुआ था, फटाफट में फिल कर रहा था। तो ऊपर में जो लिखा है अभी उधर पे डालना है कौन सा स्टेट में फर्स्ट अब एंट्री करने वाला हूँ। तो मैं एंट्री करने वाला हूँ जर्मन, तो जर्मन डालना है, ठीक है। उसके बाद आता है मेन, उधर पे भी आपका जो मेन है, मेन कौन सा कंट्री में जाना चाहते हो, सेम उधर पे भी जर्मन, ठीक है। जर्मन होने के बाद आता है नंबर ऑफ एंटर, कितना मतलब कितना लोग जा रहे हो, जो इधर पे होगा कितना लोग जा रहे हो, तो मैं ऊपर में फिल कर रहा था, तो सॉरी गाइज, ये इधर पे देख लेना एक बार, SIN सिंगल एंटर्स, ओके। तो डेट ऑफ मतलब आप कौन सा तारीख में जाने वाले हो, मैं जाने वाला हूँ 12/4/2020 हो गया। अब मैं कौन सा डेट में उस कंट्री से लौट के आने वाला हूँ, तो उधर पे भी डाला हूँ 12/05/2020, ओके। तो हो गया। कितने दिन के लिए रहने वाले हो, 30, ओके। सो गाइस इधर पे फिल हो गया कितना दिन के लिए मैं रहने वाला हूँ उधर पे। सो उसके बाद आता है आपका जो और एक पेज, ठीक है। इधर पे फिल करने को कोई ज़रूरत नहीं आपका। बाद इसके बाद जो रेफरेंस है ना, तो रेफरेंस में आप जानना, अगर इधर पे आप किसकी थ्रू आप जा रहे हो, उधर पे अगर आप कोई होटल बुकिंग करके उधर पे जा रहे हो तो डायरेक्ट होटल में डालना आपका। अगर आप किसी फ्रेंड का जब घर जा रहे हो तो उसका फ्रेंड या फिर उसका नाम डाल के उधर मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट बोलता हूँ मैं होटल में जा रहा हूँ, तो ऐसे होटल लिखना। होटल लिखने के बाद आपको नीचे पूरा का पूरा दिख जाएगा फॉर्म। तो उसके बाद आपको करना क्या है, होटल का स्टेट का नेम, आपका होटल का जो हाउस नंबर है, जैसे घर का हाउस नंबर होता है ना, उधर के भी होटल का हाउस नंबर होता है, ठीक है। होटल का नंबर जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे 1 2 3 ऐसे होटल का नंबर है, ऐसे कुछ भी है होटल का नंबर होता है ना, तो होटल का नंबर, पोस्टल कोड, जो पोस्टल कोड है आप लोगों का, मेरा घर का भी जैसे पोस्टल कोड होता है ना, वो पोस्टल कोड, सिटी, कौन सा सिटी है, सिटी का नाम डाल देने का उधर पे। और उसके बाद कंट्री, जैसे आप जा रहे हो जर्मन, तो जर्मन ही डालना पड़ेगा। मोबाइल पे थोड़ा तकलीफ हो रहा है, ठीक है। अभी आ गया जर्मन। तो जर्मन आने के बाद आपको इधर पे डालना है टेलीफोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर है वो भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, फ़ोन नंबर डालना। तो उसके बाद आपका मेल जो है, मेल डाल देना। थोड़ा गाइस वीडियो लंबा हो गया, मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दिया था आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो मेल हो गया। उसके बाद आता है ट्रैवल एंड लिविंग कॉस्ट, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना, ठीक है। तो आपका कॉल जो है आप हिमसेल्फ, ओके। उसके बाद आता है मेन ऑफ सपोर्ट, आपको सपोर्ट क्या 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 लेके जा रहे हो, जैसे हो गया कैश, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, कुछ भी इधर पे जो भी है उस आपके पास जो है उधर पे लिख देना। मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, इसको क्लिक करना। उसके बाद ये जो फॉर्म है ना पूरा फिल हो चुका है। पूरा फिल होने के बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा का फॉर्म, जो अभी मैं मोबाइल पे नहीं होगा, जस्ट इधर पे मैं इधर पे सब कुछ उल्टा पल्टा लिखा हूँ ना, इसलिए नहीं होगा। सो आपको क्या है ना, ये जो पूरा फॉर्म है ना, पूरा फॉर्म आपको फिल हो जाएगा। पूरा फॉर्म फिल होने के बाद आपके पास एक PDF आ जाएगा। तो PDF आने के बाद जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म पूरा फॉर्म है ना, आपने जो भी भरा उसमें 3-4 पेज होगा, तो उस पेज 5 पेज होगा। तो 5 पेज में आपका जो फिल किया, 3 या फिर 4 पेज होगा, उसमें पूरा का पूरा जो फिल किया है, आपका जो फिल किया है वो PDF में आ जाएगा। अगर आपका गलती हुआ है किधर भी फिल है, तो आपको डायरेक्ट फिर से जाके आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है गाइज।
उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट कैसे रहता है वो भी दिखा देता हूँ। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए अब आपको जाना पड़ेगा। तो मैं पहले बोल देता हूँ, सब होने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा, ओके। तो मैं इधर पे मैंने सब कुछ फिल नहीं किया, मेरा बराबर फिल नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइज आपको करना क्या है, ये कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको PDF आ जाएगा। PDF आने के बाद वो जो फॉर्म है उसको ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ अटैच करके जो जिस दिन अपॉइंटमेंट है उस दिन लेके जाना है, ठीक है। तो अभी अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं मैं दिखा देता हूँ। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा फिर से होम पे जाने के बाद आपको इधर पे लिखना है सेम, ठीक है, VFS ग्लोबल जर्मन। उसमें क्लिक करने के बाद आपको इधर पे फिर से वही पेज में आना पड़ेगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना पड़ेगा बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करने के बाद आपको पास जो भी कुछ है सब कुछ इधर पे मतलब लेके जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट जिस दिन ले रहे हो आप, अभी अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाना पड़ेगा लेट्स गो स्टार्टेड, ठीक है। तो इसमें जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए सब कुछ खुलेगा। तो आपको उसके पहले जो आपको अगर इसमें लॉगिन किया हुआ है तो अच्छा बात है, लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपको इसमें क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। तो क्रिएट करने के लिए आई डोंट हैव ए अकाउंट इसमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास जैसे कि अकाउंट नहीं है तो मैं मेरा फ्रेंड के अकाउंट से पहले अप्लाई किया था। सो मैं उस टाइम वीडियो नहीं बनाया था, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए। तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो ओरिजिनल फील कर रहा था ना, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया था। सो अभी मैं आपको फिल करके दिखा सकता हूँ, बट अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके बाद कुछ नहीं है गाइस, मैं बता देता हूँ इसके बाद क्या है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है आपको इसके बाद और एक पेज खुलेगा। आपको उधर पे आपका नाम वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा और उसके डेट लेना पड़ेगा। जस्ट एक डेट होता है, उस डेट को लेके बस कंफर्म कर देना पड़ेगा। जो उसके बाद भी और एक प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा, जैसे कि आपने वीज़ा फॉर्म का प्रिंट आउट और अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट दोनों एक साथ अटैच करके आपका जो डॉक्यूमेंट्स है मैं वीडियो में बताया उस डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आपको डायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा VFS के ऑफिस, ठीक है। तो VFS के ऑफिस जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट जिस दिन है तो उसी दिन को आपको VFS के ऑफिस में जाना पड़ेगा। उसके बाद का प्रोसेस जो है आपको VFS से पूरा का पूरा आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, क्या क्या मतलब अगला प्रोसेस है, ठीक है, वो सब VFS बोल देगा आपको। सो गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा जो कमेंट सेक्शन है वीडियो का उधर पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है उधर पे भी जाके मेरे को SMS करके पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप किसी भी जगह पे समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मेरा जो वीडियो का सेक्शन है उधर पे जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो मेरा बेल आइकन हो उसको भी प्रेस कर देना कि जैसे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँगा कोई भी कंट्री के लिए, ठीक है, सो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। सो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।